करें स्टार्ट जी। देखो जी इसका दूसरा पार्ट फिर आ जाओ अरब और कराते हैं यार, मजा लेते हैं जो पोस्टर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछ रहा है अपनी। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है पहले रीड करवाता हूँ। सिंपली ओपनिंग स्टॉक है, क्रेडिटर ओपनिंग है, एडवांस पेड एक वर्ड ऐड कर दिया है मैं आपके साथ कि कुछ पेमेंट भी देते हो आप एडवांस में, कोई नहीं देते जाओ सर। कैरी फॉरवर्ड है पिछले साल की ओपनिंग, स्टॉक क्लोजिंग, स्टॉक क्रेडिटर, एडवांस क्लोजिंग, मतलब तीन पहले ओपनिंग है, तीन पिछले क्लोजिंग है। एक्चुअली आपने अपनी इतने पैसे उनको दिए हैं, कितने बजे 42। देख मैं अकाउंट को कुछ नहीं चलूंगा, आपके सामने चलता हूँ कैसे सुनना। मैं क्वेश्चन चलता है ये पेमेंट से, मैं आपको थोड़ा बना के दिखाता हूँ। आप मुझे यहाँ पे बना देंगे तो बढ़िया रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ, क्या नाम है मटेरियल का, कुछ बताएंगे मुझे। कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड सीधे लिख देते हैं। ठीक है, आप इसको जैसा मर्जी बना लीजिए, मैं सीधा इसको थोड़ा ना एक्सट्रैक्ट बना के दिखा रहा हूँ। अगर इनकम एक्सपेंडिचर में कई बार मांग भी ले कि एक्सट्रैक्ट बना के दिखाइए, तो ऐसे बनाना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख के यहाँ पे क्या हेडिंग देंगे, रुपीज देंगे। यहाँ पे क्या देंगे, इनकम रुपीज। यार रखिएगा, कभी एक्सट्रैक्ट का टोटल नहीं होता, पहले भी बताया था कि बच्चे लिखाते हैं 50,000 60,000, कोई टोटल नहीं है, डबल है बस। बंद कर दो, बंद करने की टेंशन होती है। कौन सा क्वेश्चन है मुझे, 26 नंबर, कौन सा नंबर है 26 नंबर। आ जाओ, ले मुझे बोलिए अमाउंट पेड, आराम से बोलते जो आपसे पूछूंगा। ये वैसे तो ऐसे चलना चाहिए ना, इधर की साइड पे। अमाउंट पेड कितना है 42,000, सही लिख रहा हूँ। ठीक है, बस शुरू हो जाते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसा आपने करवाना है मुझे बोलते जाओ, मैं तो सारे पॉइंट लेके चलूंगा। लो जी, पहले स्टॉक से कर लूं, सारी करने में तो। ओपनिंग स्टॉक, इसके अंदर अरब हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं माइनस। मैं देखो नाम सारे लिखूंगा कि आपको समझ आ जाए। ओपनिंग आप देखभाल के बाना जी, गलती ना हो जाए। ओपनिंग आपका है 7,000 रुपए, क्लोजिंग कितना है, हाँ बस गलती ना हो जाए। ठीक है, और पिछले साल जो एडवांस दिया था अजम्पशन, वो इस साल का क्या बन गया होगा, खर्चा। तो इस खर्चे में मुझे क्या कर देना चाहिए, एडवांस, और ओपनिंग लिख रहा हूं आपके लिए। और जो इस साल का एडवांस है वो कॉमन सेंस है, वो अगले साल काम आएगा, एडवांस क्लोजिंग। देख के बताओ ओपनिंग एडवांस कितना है, देख के बताइएगा। ओपनिंग एडवांस कितना है 6,000, क्लोजिंग एडवांस कितना है 1,500, ये भी हो गया। पिछले क्रेडिटर कितने थे यार, ओपनिंग क्रेडिटर पिछले मतलब ओपनिंग अजम्पशन वो इस साल पे कर दिए होंगे। ओपनिंग क्रेडिटर थे अपनी 4,000 रुपए रजी, प्लस इस साल के क्रेडिटर कितने हैं यार, ले मशीन चला ले, अब तेरा काम है, अपना काम हो गया। मटेरियल्स कंज्यूम निकालेंगे, हाँ जी, वो क्या कहते हैं लास्ट के 4 लेके होंगे या फिर लास्ट के 2 लेके होंगे। अगर सिर्फ मटेरियल कंज्यूम निकालना है वैसे तो ये सारे लेके होंगे, क्योंकि इसमें एडवांस का पॉइंट निकाल दिया। हाँ जी, वो एडवांस का पॉइंट इंक्लूड करके बिल्कुल 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 सब लेके। ये आगे ना कलेक्शन देख लो आप, देखो मैं 7 6 और 8 ये ऐड करने वाले आइटम में है। हाँ ये है आंसर, दो मैं चेक करवा रहा हूँ, देखो देख लो एक बार। 7 और 6 और 8 ऐड करने वाले आइटम है। 8 और 6 14, 7 21, 42 प्लस 21 63, 63 माइनस 3 60, 60 माइनस 4 56, 56 माइनस 1,500 54,500, ऐसे खत्म। ये एक्सट्रैक्ट है, हाँ जी, इसको हाँ, इसको और जितना मर्जी बड़ा कर लो, आम बंदों को ये समझ नहीं आता, वो याद करते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं। मतलब मैं इसका कोई देखो आपके सामने अकाउंट नहीं बनाया, कोई क्रेडिटर क्वेडिटर नहीं बनाया, बनाना होता मैं स्क्रीन में लेता हूँ। क्रेडिटर बनाऊंगा, पेमेंट दिखाऊंगा, परचेज निकालूंगा, परचेज को स्टॉक में लेके जाऊंगा, तेरी बात, फिर वहां से कंज्यूम निकालूंगा, फिर उसमें एडवांस वेस्ट करूंगा। क्या जरूरत है, हो तो गया प्लस माइनस में। और उसने कहीं मांगा है क्या ऐसा दिखाओ, तो करूं तो अच्छा भी लगता। तो ये क्वेश्चन आपका हो भी क्या, आपका 25 नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, खुशी समझाया, ये समझ आया। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, मजे नहीं, रुक जाओ। 25 नंबर हो गया, इससे लेवल लेके जाऊंगा नेक्स्ट मंथ। 25 नंबर हो गया, देखते जाना। 26 नंबर हो गया, 28 हम लोगों ने कर लिया, 29 क्या है थोड़ा देख लें, 29 भी कर लेते हैं। आज मैं करा देता हूँ, पहले मैं आपको ये दिखा दूं 27 कौन सा, पहले मैं देख लूँ, हो जाएगा। 27 अभी ट्राई करो, हेलो 27 अभी ट्राई करो, देखते हैं आपको कितना दिमाग चलता है। वैसे मैंने हिंट लिखा हुआ है, क्या करेंगे देखते हैं, कुछ लिखा हुआ है मैंने, पढ़ लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ हॉस्पिटल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। क्वेश्चन वही है, रिक्वायरमेंट वही है। क्रेडिटर्स का अरब ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है 34 29, स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है 86 39, एडवांस टू सप्लायर दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिट परचेज दिया हुआ है 499, कैश परचेज दिया हुआ है 220, अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम निकालिए। सीबीएसई 2020 में आ रखा है, कर लीजिए कर लीजिए।
2 मिनट है बस आपके पास, 2 मिनट जल्दी। क्रेडिटर्स हैं 766। हाँ वो देख रहे ना 766। कैसे कर रहे हैं निखिल? इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, बस मैं यही कहूंगा। बिल्कुल। ऑलरेडी तनिष आपको क्या दिया हुआ रजे? बस ये याद रखियो लाइन मेरी, बड़ा क्वेश्चन आएगा पेपर में प्रिंट हो गया डर जाएगा, कहोगे जिसको आता है ना कहेगा यार कुछ भी नहीं करना था, बाकी बाहर आके दोस्तों मेरे हंसने लग जाना, इसाले करना ही क्या था, डब्बे खाली थे, सिर्फ इन दोनों को ऐड करना था और ओपनिंग ऐड करना था, क्लोजिंग लेस करना था। साइन लिख लो मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने लिखा हुआ है। उन दोनों का कोई काम नहीं, क्रॉस। इन दोनों को परचेज करना था, 499 और 220 ऐड करके कितना आता है? 719। हाँ इन दोनों का टोटल आ रहा है 719 और 86 ऐड करना है, 39 लेस करना है यार। हो गया देखो 28 27 भी हो गया। ये स्पीड है। अभी मैं निखिल से बात कर रहा था, अभी एंट्री में आया, मैं क्या अगर आपके पेपर में बैठ लो, आपके ये 25 25 26 वाले जब भी होने हैं, उसके बाद मुझे बस 1 महीना दे देना रेगुलर, नंबर जितने आपको चाहिए उतने नंबर आ जाएंगे उसमें, 40 से ऊपर नहीं, 40 तक, ठीक है ना? पेपर नहीं आपका बाहर होगा। हाँ उसके बारे में करते हैं बात हम लोग कि पेपर नहीं आपसे बाहर होगा। लो जी 29 नंबर करो, आओ और जो पहले पढ़ लो, 29 नंबर करो, करो खुशी, करो ट्राई। From the following information, calculate the amount to be charged to income and expenditure account for sports material consumed for the year। कौन सा है जल्दी पढ़िएगा? 19 20। आराम से मेरे साथ इंफॉर्मेशन पढ़िए फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ उसमें खास क्या है, ध्यान से 31 होते हैं। पढ़िए जी। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 60,000, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, बॉक्स कर लीजिएगा, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर है 3 लाख रुपए। नेक्स्ट क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब ओपनिंग क्रेडिटर, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख लेता हूं मुझे ज्यादा आसान रहता है, ये ओपनिंग क्रेडिटर है, वो ओपनिंग स्टॉक है। आगे चलिए, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब अपनी भाषा में क्लोजिंग क्रेडिटर है, अमाउंट पेड दी हुई है, परचेज नहीं है, अमाउंट पेड है तो मतलब क्रेडिटर काम में आएंगे। और काम कैसे आते हैं? ओपनिंग वाले माइनस होते हैं, क्लोजिंग वाले ऐड होते हैं। आगे सुनना मजेदार कराएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है ये? सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 35 वाला कितने का बेचा? जल्दी बोलिएगा। 15। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो गया, सर आपने परचेज का क्वेश्चन करा दिया, क्रेडिटर का कर लिया, चलो परचेज हो तो क्रेडिटर काम नहीं आएगी, पेमेंट हो तो क्रेडिटर काम आएगी, ये तो बीच में सेल्स की बातें करने लग गया। लिंक करिएगा, दोनों आंसर सेम आएंगे। कैसे? जैसे फर्नीचर का करते हैं आप लोग। पहला आंसर 35,000 को और 15 को एक अलग एंट्री भी ट्रीट करो। ये 35 वाली कोई मटेरियल आपने 15 का बेचा, सीधा सीधा आंसर 20,000 रुपए का क्या हो गया? लॉस। पहला आंसर। आधे बच्चे ना ये आंसर तो जस्टिफाई ही करना भूल जाते हैं, ये भी बोल के आना था। आगे सुनो, कैश परचेजेस, ध्यान दीजिएगा, परचेजेस कैश है, ये क्रेडिटर नहीं है, क्रेडिटर भी काम आएगा क्योंकि परचेज दो तरह की होती है, कैश और क्रेडिट। ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, इतने का नया माल और ले लिया 130। ट्राई करेंगे आप लोग, आपको देता हूं, देखो कितना समझ आता है। देयर वाज जीरो स्टॉक एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, चलो आपका वादा कर दिया सर क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ, उड़ गया होगा। अब कितना उड़ गया वही तो ढूंढना है। सीबीएसई सैंपल पेपर में आ रखा है 2020 में, आंसर 435 है। 2 मिनट आपको दिए मैंने, ट्राई करो, देखते हैं किसका कितना दिमाग चलता है। ये सामने रख दिया आपके मैंने, कैश परचेज दी हुई है, कुछ सेल का पॉइंट बीच में है बस, और कुछ नहीं है। उसने पूछा है आपसे क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड पूछा है, तो बच्चा कंज्यूम्ड ही बताए मुझे। ये 20,000 का लॉस नहीं, ये तो वेल होगी मेरी बात। अगला बताइए, करिए। 29 नंबर भी आपका हो जाएगा फास्टली, आराम से कर सकते हैं आप लोग, कुछ खास नहीं है। क्रेडिटर अकाउंट में परचेजेस निकाल रहे हैं, किसमें जी? क्रेडिटर अकाउंट में परचेजेस निकाल रहे हैं, हाँ जी, तो उसमें हम लोग एडवांस इंक्लूड करेंगे। एडवांस कहाँ पे है? नहीं कितना है नहीं तो क्रेडिटर अकाउंट में क्या निकाल रहे हैं हम लोग? नहीं नहीं, क्रेडिटर से कोई लिंक नहीं इसका। आप पहले सिंपल क्रेडिटर से परचेज निकाल लिया, एडवांस को अलग से एडजस्ट कर लीजिए, बिकॉज वो पिछले साल के एडवांस इस तरह एडजस्ट कर लेंगे ना। वैसे उसका भी अल्टरनेट मेरे पास है, आपको बताऊंगा बाद में, उसका भी अकाउंट से इलाज हो जाता है।
तो गया बढ़िया, बस और क्या चाहिए तुझे फिर? अगर आ गया और क्या चाहिए, सोच उसकी सारी है। बीसी का भी वो है, वो क्या है? एक मिनट मैं आपको चेक करवाता हूँ, बस आप 2 मिनट की वेट कीजिए। वो उसका कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं। बस इसी में से करना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। आ गया। आ गया 435 तो कुछ भी नहीं है। 435 तो हो भी गया, उसका खुशी कुछ नहीं है। तभी मैंने दोबारा एक्सप्लेन क्या किया था लास्ट में जाते हुए, आप क्वेश्चन की नमज पकड़ो, बच्चा यही दिखाया है, बच्चा यार जोड़कर दिखाया है। उसने मांगा यार स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, ये तो लॉस है ना सर, लॉस तो होते रहेंगे जितने मर्जी। कंज्यूम्ड पूछ रहा हूं मैं, इसका कोई कंज्यूम से लिंक नहीं है, इस 20,000 का कोई लिंक नहीं है, ये डिफरेंट है। ये मैं दिखा के आऊंगा एक्स्ट्रा अपने पॉइंट से कि चल यार तू ले ले यार, तू बार बार बोल रहा है कि 20 का लॉस है, एक्स्ट्रा है मेरी तरफ पे, उसने मुझसे ये मांगा नहीं है। अलग दिखाएंगे, कंज्यूम थोड़ा, ये लॉस और कंज्यूम में फर्क है सर। तो इसको इसमें नहीं डालना ना ना, इसमें से एक चीज काम आएगी, बताऊंगा क्या। हाँ, जो सेल हुई है 35। और ले सुनो यार, क्या दिक्कत पड़ेगी तुम लोगों को, मुझे बताओ। क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाऊंगा, सुन लो। क्रेडिटर की पेमेंट कितनी है वंशिका? 3 लाख की पेमेंट है। पिछले साल के कितने क्रेडिटर देने थे? 1 लाख। अजम्पशन तूने मन से इस साल दे दिए होंगे, प्लस इस साल के क्रेडिटर अभी तूने देने हैं। आराम से सुन, 80 ऐड कर दो, 3 माइनस 1 2, 2 प्लस 80, इट्स 280। और ये 280 वंशिका है क्या? क्रेडिट परचेज है रजय। पहली चीज, ये क्रेडिट परचेज है। कैश परचेज तुझे ये दी हुई है रजय 130। टोटल परचेज लिख ले यहाँ, टोटल परचेज कैसे लिखूं? 280 प्लस 130, सभी बता सकते हैं शायद कितना होएगा। 410 इज योर टोटल परचेज, प्लस ओपनिंग स्टॉक भी है कुछ। ओपनिंग स्टॉक कितना जल्दी चाहिए मुझे? 60। 410 और 60, टोटल स्टॉक कितना हो गया? क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, और उसने कहा था कि 35 वाला, एक 35,000 वाला स्टॉक इतने का बिका जितने का बिका। मेरी तरफ से तो 35 है ना, मेरी एसेट से तो बुक वैल्यू गई, तो 470 में से 35 वाला स्टॉक चला गया। इट्स अ 435। देखो क्वेश्चन आपके सामने आसान बनते जाएंगे अगर आप थोड़ा कंसेप्चुअली सोचेंगे। और 2 लॉस ऑन से वो अलग से दिखा दो यार, अगर दिखाना है लिख दो, मैं तुमको बढ़िया यार, हमें पता है हम क्यों चुप रहेंगे। मैं तो कहूंगा मुझे पता हो, मैं नहीं शायद रखूंगा, लिख के आऊंगा नोट में कि 35 वाली चीज 15 की बिक रही है, लॉस है 20,000। अब टिक करेगा लगे बच्चा सियाना, ये ज्यादा लिख के आ रहा है, अच्छी चीज है, वो दिख रहा है साहब से कि 35 का सामान 15 का बिक रहा है यार, 20 का लॉस है, सबको पता है। अगर ये पूछता, पॉइंट आ सकता है टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड लॉस ऑन सेल, फिर मैं दिखा के आता तो 20,000 का लॉस दिख ही रहा, 35 15 10 20, ये चीज है। यहां तक आपका हो गया? कोई डाउट है बता दीजिए। सही हो गया? कोई डाउट है बता दो मुझे। लो फिर अगले क्वेश्चन का थोड़ा मजा आपसे हो लेते हैं। 29 20 सेम पॉइंट पे है, हमने ध्यान नहीं दिया उसने क्या पॉइंट दिया आपको डराने के लिए। पेपर में आएगा ये, पहले बोल दूं। और डराने के लिए क्यों आएगा, खुशी आप ध्यान से देखिएगा। उसने आपको जान के क्या दिया हुआ है, ऐसा डब्बा बना के देगा, डर जाएंगे इतना सा। ये तो पहली बार देखा है। कुछ नहीं, इसको पैराग्राफ में लिख दूं कुछ और बन जाएगा। क्या? बुक वैल्यू इतने वाला सामान कितने का बेचा रहा? 137, प्रॉफिट हो गया कितने का? 27। अब कई बच्चे ना एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते पेपर में, ये प्रॉफिट हो गया, वो कंज्यूम्ड है, दोनों को नेट ना कर दो। नेट नहीं करना। प्रॉफिट लॉस अलग चीज है, प्रॉफिट लॉस अलग चीज है, कंज्यूम्ड अलग चीज है। आगे, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, हिंट लिया करो, बहुत बच्चे फंस जाते हैं। क्रेडिटर बोल रहा है भाई साहब, पेमेंट साइड लिखा हुआ है, तो मतलब ये है क्या? पेमेंट मेड। पीछे भी 3 लाख की, आगे भी 3 लाख है, ये लिखेगा आपके लिए, बच्चा फिर फंस जाता है। आगे, कैश परचेजेस, अच्छी बात है, पीछे भी थी 130, आज 80 है। नीचे स्टॉक ऑफ मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिटर फॉर मटेरियल है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे आंसर बताइए, उसने पूछा क्या है। अब दिखा रहा हूं उसने क्या पूछा है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ट्रीटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग। अब तुझे दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट। फॉलोइंग आइटम्स बताइए कैसे ट्रीट करेंगे आप अपने फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट मतलब कहां कहां। अब मे बी मैं एक्सट्रैक्ट बनाने लग जाऊं तो बहुत बन जाएंगे। एक बन जाएगा एसओए ओपनिंग, एक बन जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर, और एक बन जाएगा बैलेंस शीट। सबके एक्सट्रैक्ट बनेगा। आंसर पढ़ो, एक आंसर दिखाया वो बंदे ने। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड डेब्ट टू इनकम एक्सपेंडिचर, ये तो तेरा आंसर है उसका, इनकम एक्सपेंडिचर का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना था? 27, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। 110 का माल 137 का बेच रहे हो, 27 का प्रॉफिट। इनकम एक्सपेंडिचर, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट साइड पे कितना दिखाऊंगा? 150, वो तो पति था क्लोजिंग दिखाएगा यार, ठीक है ना। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल लायबिलिटी साइड पे कितना दिखाएगा? ऐसे ही दिखाया, ऐसा है, ऐसा नहीं दिखाओ, हम तो फिर भी बोल देंगे ओपनिंग एसेट ओपनिंग लायबिलिटी। बट पॉइंट इज दैट, आप चेक करके देखिए क्या आपका 255 आता है, बस मुझे तो ये बता दो, कर लो।
ओरली कुछ एड लेस करना है तो करके देख लो क्या आपका 255 आता है। देख लीजिए, मुझे लास्ट क्वेश्चन है हमारा कंज्यूम का, एक पीछे और एक रह जाएगा, बस वो कराऊंगा, कर लीजिए। आज आपके छोटे क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। 255 आपका आता है कि नहीं, कर लीजिए। 255 किसको ऐड करना है, क्या करना है बोल दो, मैं ही कर दूं राजो, तुम लोग टाइम लगाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। 3 लाख की वंशिका पेमेंट है जी। ओपनिंग क्रेडिटर कितने हैं, 45 माइनस करने हैं, पिछले इस साल पे करेंगे तभी अगला माल मिलेगा, प्लस इस साल के कितने हैं अपनी 60, नेट 15 ही ऐड कर दूं, नेट 15 ही ऐड कर दूं, क्यों टाइम पास करना 45 जोड़ के करके, ठीक है ना। 45 माइनस करना है, 60 ऐड करना है, नेट 15 ऐड करना है, 315। और ध्यान देना तनिष, ये 315 जब भी आती है ये तेरी होती है क्रेडिट परचेज, क्रेडिटर से जो आएगा क्रेडिट परचेज आएगा, और परचेज तो टोटल होती है क्रेडिटर वाली भी और कैश वाली भी। 315 और 80, 395 इज योर टोटल परचेज। मैं यहाँ कहीं लिख लूं, टोटल परचेज आपकी हो गई अवनी 395, रुक जाते हैं। और तेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है रजे, 120 ऐड कर दे, 150 माइनस कर दे, नेट 30 माइनस कर दूं, नेट एक 20 जोड़ूंगा, एक 30 माइनस करूंगा, तो नेट इसमें से कितना बोल रहे हो, 30 माइनस कर दूं, इट्स 365। डाउट, डन है 365। एक 10 वाला माल बेच भी तो दिया, कितने का बेचा वो डिफरेंट चीज है मेरी, तो एक 10 का बिका भी तो सही, तो एक 10 का बाहर निकाल दीजिए। 255 का माल कहाँ गया भाई, तो कंज्यूम्ड है ये, कोई डाउट बता दीजिए। मेरी तरफ से मैं फिर बोल देता हूँ, पेपर का लेवल नहीं टफ आएगा, तो वेट एंड वॉच ही है। अब देखेंगे 3 तरह के क्वेश्चन है मेरे पास, फंड बेस उस दिन करे प्राइस फंड वाले, दूसरा कंज्यूमेबल्स, तीसरा टाइप अभी पेंडिंग है कौन से, सब्सक्रिप्शन। अभी दिखाता हूँ बड़े मजेदार चीज, उसका भी कोड है अपने पास बढ़िया वाला, वो दिखा देता हूँ। सब्सक्रिप्शन 3, 4 टाइप आप बना लेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर बड़े वाला जो बनाती हो ये वाला, जैसे ये शुरू हो गए ऐसे वाले। इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन है, पैराग्राफ वाला, 2 लाइंस वाला और 3 इयर्स वाला, जैसा मर्जी आप कर लेना मेरे से, ठीक है। मैं बैक चलता हूँ एक चीज दिखाने के लिए आपके लिए। 29 हो गया, टिक कर लेना बुक में। 29A पेपर के आगे अभी नहीं कोई कर जाओगे ना, द बेस्ट है। फालतू कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, जो चीजों में क्या सैंपल पेपर पढ़ूं क्या पढ़ूं, कुछ ना पढ़ो, यहीं से पुराना है, नाम चेंज हो जाएंगे, अमाउंट चेंज हो जाएंगी, राउंड ऑफ फिगर आएंगे, ठीक है। हाँ वैसे पेपर में दिमाग घूम जाए कि परचेज दिया हुआ था, मैं क्रेडिटर को एडनेस कराया कि मुझे आता है, मैं क्योंकि दिखाऊंगा, वह फिर आउट हो जाओगे, और कोई इलाज नहीं। तो ये पेपर में आया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। 2019 की अटेम्प्ट थी, जो लड़की आपकी अपने टॉपर थी, भवन की थी, रीवा गुप्ता, बी सेक्टर की है, वो भी गलती कराई थी इस चक्कर में, उसके 98 मार्क्स आए। क्यों कटे थे, इसी कर में मटेरियल परचेज दिया हुआ उसके पेपर में, आज क्या आता है, वो क्रेडिटर को माइनस कराई, ओपनिंग को ऐड कराई, परचेज तो दिया हुआ है, तो क्रेडिटर का कुछ भी। और कई बंदे ऐसे थे जो मेरे लिए बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वो साला ठीक कराए, वो कहते क्यों, सर आपकी यही बात हो जाती है, ये जो परचेज दिया हुआ है क्रेडिटर का कुछ नहीं करना, कहता मुझे आता भी नहीं था क्रेडिटर अकाउंट, मैंने पक्का भी नहीं लिया, मैं तो ओपनिंग स्टॉक जोड़ा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करा, आंसर कराया। कई बार ज्यादा नॉलेज भी खराब कर देती है, तो बड़ा ध्यान से चलना, पेपर बड़ा सिंपल होगा, और ज्यादा सोचने की वजह से ना खराब हो जाए। अभी तक ऐसा आप मानोगे, ये पॉइंट भी अभी तक आए नहीं कभी ये सेल्स वाले ये करवा रहे हैं बस ऐसे प्रैक्टिस के लिए कि अभी आ गया तो कर लेना, अभी तक आया नहीं कभी ये, कोई इतना लेवल पूछते नहीं वो, आम टीचर इसमें आउट हो जाता है, बच्चे लोग हम करा दिए, कुछ भी नहीं है सामने कि करना क्या सर, माइनस ही करना है बस। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको देता हूँ देखते हैं आपको कितना समझ आया। एक मिनट करा रहा हूँ बस, 24 नंबर आप ट्राई कीजिए बस, देखते हैं आपको कितना समझ आया। सीबीएसई सैंपल पेपर 19 का है, बहुत बढ़िया है, टर्म 1 थोड़ी सी याद आ जाएगी आपको, पक्का रहा, पढ़िए देखते हैं किससे होता है। रिक्वायरमेंट वही है आपकी, ध्यान से सोच के बताइएगा। आराम से सोचिए, अब तो सबसे हो जाना चाहिए, बुक पे ही हो जाएगा अगर आप सही चलेंगे। फिर हमारे लाइन में ना ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
आ जाना चाहिए, कुछ खास नहीं था। देखो अंसिम, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है जी? आगे 50। क्लोजिंग स्टॉक कहता जी 45,000 मोर देन है किससे? 95 अगर वो 50 है, वैसे तो मैं खुद ही कितने लिख के बैठा हूँ, मैं तो वैसे 95, हाँ वो भी ठीक है, वो ज्यादा ना स्मार्ट हो जाए, बाकी डर जाएंगे बेचारे। 45 मोर देन ओपनिंग से ज्यादा है, ओपनिंग 50 है तो वो 45 ज्यादा है, तो मीन 95। अमाउंट पेड तो दिया हुआ है 2 लाख, ओपनिंग क्रेडिटर 20,000, क्लोजिंग कहता है 50% है ओपनिंग के, मतलब कितने? 10,000। पहला पॉइंट तो ये है कि आप परचेज निकाल लीजिए, 2 लाख में 20,000 माइनस करेंगे, ये माइनस होंगे 180, 10 ऐड हो जाएंगे 190, 190 इज योर परचेज। कैश परचेज की कहीं बात? 190 प्लस 50, 240, 240 माइनस 95। बताइए डाउट? कुदरती बात है, कराने मैंने 2-3 क्वेश्चन थे, वो सारे हो गए जो उसमें। कारण क्योंकि आपको समझ आए, अच्छा लगा कि जल्दी बताना आसान लगा मुझे कि एडवांस दूं उसका क्या पॉइंट है। बस कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, सर मैं समझ गया जी पूरा क्रक्स आपका क्या है, मैं कहते बता दे क्या हुआ। कहते बता दे ये हुआ जी, ओपनिंग स्टॉक आपका जो होता है आप ऐड करते हो, क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस करते हो। मैं कहा अच्छी चीज है, क्रक्स अगले को आना चाहिए। आप ओपनिंग क्रेडिटर सर माइनस करते हो, आप क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड करते हो। धन्यवाद आपका। एडवांस पेमेंट ओपनिंग आप ऐड करते हो, क्लोजिंग आप माइनस करते हो। मैं कहा धन्यवाद। इससे ऊपर क्या चाहिए? अगर आपको चीज समझ आ गई तो मुझे कोई मतलब नहीं। अगर ने पूरी क्लास में बैठ के यही सुना, लास्ट में बच्चा था एक, उसने लास्ट में यही बताया सर पूरी क्लास का क्रक्स ये है कि ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करने हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड करने हैं। और अगले की चार याद होता है, 3 नंबर आते हैं अगले के। ये ओपनिंग एडवांस आप ऐड करते हो, क्लोजिंग एडवांस आप माइनस करते हो। बाकी परसेंटेज का खेल बाद में रहेगा, जो आएगा देखेंगे, अभी के लिए ये प्री गेम। मैं कहा हाँ भाई ठीक है, जैसे अगले समझ आया। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जो मैं उस दिन आपको करा रहा था सब्सक्रिप्शन वाला। आ जाइए बैक पे, अपनी इलस्ट्रेशन नंबर ओपन कर लीजिए। ये रही 6-7 के करीब थी शायद, 10 नंबर, हाँ जी ये रहा। देखिए बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मैं साफ कर लेता हूँ। 10 नंबर जल्दी ओपन कर लीजिए। ये बिल्कुल बेसिक्स है, इससे मैं और भी आगे ले जा सकता हूँ क्वेश्चन को। अभी बेसिक्स पे पहले आपको अजमाता हूँ चीज क्या है, क्योंकि यही चीज मैं सेम सीएमए वालों को करवाता हूँ, सीए वालों को नहीं। सीए वालों को करना है तो कर लेते हैं, वरना नहीं करवाते हम लोग। कारण क्यों? उसको आता है प्लस माइनस, ठीक है, उसको पता होता है। पर कई बुक्स में फंडा लगता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्या। एज पर रसीद एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ खुशी? 6 लाख। बताया था मैंने आपको, रिसीव्ड और इनकम में फर्क होता है। रिसीव्ड वो है जो पैसा मिला, अब किससे मिला, कहाँ का मिला, किस साल का मिला, किसी को मतलब नहीं। इनकम अलग होगी, ठीक है। अनसोल्ड है जी, अनसोल्ड है जी, ना 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 ना, मैंने रजिस्ट्रेशन बोल दिया होगा। पेज नंबर 1.78, 1.78 इज द क्वेश्चन, 1.78 मिल गया। चलो देख लो, मैंने भी इसमें से, हाँ नहीं ठीक है, आ जाओ। 1.78 रिसीव दिया हुआ है 6 लाख। इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है अपनी? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है रजे 60,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 40, ओपनिंग एडवांस है 32,000, क्लोजिंग एडवांस है 38। तो सर ये तो नॉर्मल है जो आप कराते हो 2 लाइनों वाला, बस माइनस प्लस प्लस माइनस, वो भी ठीक है, वो तो मेरा बेस्ट है ही है। नीचे उसने पूछा है अमाउंट बताइए इनकम एंड एक्सपेक्टेशन अकाउंट में कितनी जाएगी, एंड बैलेंस शीट में। चलो तो बात की बातें हैं, बैलेंस शीट ओपनिंग क्लोजिंग जो पूछ रहा है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या था मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगा, आप मेरे साथ बनाइएगा। छोटा सा ड्रॉ कर लीजिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये बड़ी क्लासेस में आपको मिलेगा। और ये अभी के लिए इतना फ्रूटफुल नहीं लगेगा, बिकॉज आपको आता है माइनस प्लस प्लस माइनस। जब क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं तो ये बड़ी हेल्प करता है आपकी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट नॉर्मल अकाउंट है, टी शेप 4 लाइन का बस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मुझे सभी बता सकते हैं, ये आपकी क्या होती है? एसेट। एसेट का बीडी कहाँ पे होगा? डेबिट साइड। टू बैलेंस बीडी, नहीं नहीं तो जाओ, मैं वही सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से। टू बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है आपने यहाँ पे? 60,000, ठीक है। अगर यहाँ बीडी है तो खुशी सीडी कहाँ पे होगा? क्रेडिट साइड। सीडी भी दिया हुआ है तुझे कितने पे? 40,000। आराम से लिख लो, 2-3 लाइन छोड़ के बस, ठीक हो गया। ओपनिंग एडवांस दिया हुआ है, एडवांस सबको पता है क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी। तो बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए? 32,000। यही खास है, इसके अंदर इकट्ठे डाल दूंगा सारे बैलेंस बैलेंस। हाँ वही तो सिखा रहा हूँ तुझे भी खास। सीडी कितना है इसका? 38। कुछ खास? जर्नल एंट्री +1 की आप मुझे बताएंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव करने की एंट्री क्या होती है?
बैंक टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन की क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा रहा, कितने रुपए रजे, 6 लाख। 6 लाख। सही हो गया। टोटल लगा के खुशी डिफरेंस बता देना, यहाँ डिफरेंस निकल के आएगा। उसके सामने मैंने क्या लिख दिया ना, क्या लिखा मैंने, टू इनकम, बिकॉज यहाँ जो डिफरेंस निकलेगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कहाँ जाएगा, तभी क्रेडिट साइड। आप टोटल लगा के डिफरेंस निकाल के देखो, करके देखो। 32 प्लस 40 672 टोटल है, 672 टोटल है। दोनों साइड सेम होगा ना जी, टोटल तो दोनों साइड सेम होगा, लेजर का रूल है। 672 तो 32 570। आंसर चेक करो बुक में क्या है, ये कह रहा था उसी में। एक ये अल्टरनेट होता है, जिसको प्लस माइनस समझ नहीं आता, फिर ये कर लो, बात तो वही है। मैं तो दोनों अटेंड करने हैं, अपन तो दोनों समझाने की, बच्चा जब अपने पास आता है उसके दिमाग के चारों दरवाजे खोल देते हैं। अगर 4 हैं तो 4 ज्यादा खोल देंगे। ये अगला कहेगा वाकई किसी को पढ़ रहे हैं कि मजा आ रहा है, आज सुबह सी वाले पढ़ा के भेजे, इंटर वाले जहां से भी पढ़े हुए थे पहले, सिंगल एंट्री वगैरह कुछ और बता दिया हमको, सिंगल एंट्री क्या होती है, कहीं सर अब पता चल रहा है कुछ ये चल रही है, मगर पता ही अब चलेगा जब दिखाऊंगा चमत्कार। जब तो प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूँ तो प्यारी चीजें भी हैं। अब यही चीज टॉपिक जब सीए में पढ़ाऊंगा तो और मजा ले आऊंगा। फाउंडेशन में ही सर ने तो करा दिया ना, अभी मैं करवाना है, मैंने तो लगाया। चलो कोई नहीं, जब करवाऊंगा तब देखियो, जिन्होंने कर भी लिया वो भी देखें कि कराया क्या एनपीओ में, क्योंकि अभी शुरू हुआ है सर, ये आपको ये शुरू हुआ है, इसलिए कराया जाता है क्योंकि आपको सारे ऑल्टरनेट्स आने चाहिए कि बाय बैंक इनकम आ जाएगा, इनकम हमें दिया हुआ है, हम बैंक निकाल लेंगे, पेपर में उल्टा भी आएगा और बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इतनी इनकम बुक कर चुके 574, और नीचे पूछेगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। बच्चे को वही याद होता है प्लस माइनस, वो फंस जाएगा। तब थोड़ा जो अकाउंट में आ रहा है उसका एडवांटेज है, तब अकाउंट बना रहा है या उल्टा सोचना पड़ेगा, हाँ जब अकाउंट बना रहा है उसको फायदा हो जाएगा कि रिसीव दिया हुआ है, तब ये अमाउंट खुशी आपको दी होगी, आपने ये निकालनी होगी। तो वो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है, जैसे पीछे मटेरियल परचेज वाला पॉइंट, कि मटेरियल परचेज आ गया तो क्रेडिटर का कुछ नहीं करना, बाकी पॉइंट ले लो। यहाँ अगर रिसीव्ड दिया होता है मोस्टली 99% में आता है, रजी मैं तो पहले कह रहा हूँ, वही तो पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये गलतियां बता रहा हूँ आपकी, हाँ ये गलतियां कहाँ होगी, ये चीजें होती हैं। अब जो आ रहा आप कह रहे थे क्रेडिटर वाले क्वेश्चन में अगर एडवांस का पॉइंट आ जाए, एडवांस पेमेंट टू जो पीछे आया था क्रेडिटर वाला, वो भी एक ही अकाउंट में हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट भी हो जाएगा। अब क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाते हो, थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, आप मत बनाइएगा। क्रेडिटर अकाउंट यहाँ पे आप आराम क्या लिखते थे, बीडी, यहाँ क्या लिखते हैं, सीडी, ये लिखते हैं ना, ठीक। एडवांस पे करेगा तो तेरी एसेट है रजी, बोल, तो इधर आएगा, उसका सीडी इधर आएगा, वही 4 हो गए। पेमेंट तुझे क्रेडिटर की दी होगी टू बैंक, तेरी डायरेक्ट जो परचेज निकल के आएगी वो विद एडजस्टेड एडवांस होगी, तुझे कुछ भी एडवांस का करने की जरूरत नहीं। ये परचेज मतलब क्रेडिट परचेज, हाँ है क्रेडिट है, पर उसमें एडवांस कुछ जो एडवांस देते हैं हम लोग क्रेडिटर के लिए देते हैं, वो सारा कुछ लिखा हुआ था ना, एडवांस पेड टू क्रेडिटर, तो मैं क्रेडिटर अकाउंट में ले गया, सारी झंझट खत्म। बस इसमें एक चीज रहेगी, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, वो भी डालना होता, कहाँ डालेंगे, तो पहले बीडी करने के बाद हाँ मैं कॉलम होता तो वो भी डाल देते, कोई एसेट है बीडी यहाँ सीडी वहाँ, तो एक ही जगह पे दो बीडी नहीं डाल दूंगा, तो अकॉर्डिंगली ये हो चुका है। सही बात है, एक और डाल दो ना बस धन्यवाद, नई अकाउंटिंग नहीं बनानी हम लोगों ने, इतनी ही रखनी है सर, और टाइम आएगा चेंज होगा तो करेंगे। नई बुक लॉन्च करनी पड़ेगी ट्रिपल अकाउंटिंग लेवल में। तो ये कंसेप्ट है, आपके वाले का जवाब देना था मैं, सही मैंने पहले सब्सक्रिप्शन भी दिखाया आपको कि वो भी देख लो और ये भी देख लो। अब बड़े क्वेश्चनों में चले हम लोग, ये सारे बीच में आते जाएंगे, छोटे छोटे मैं कराता जाऊंगा। मैं 23-24 से लेके हुए लास्ट क्लास तक आगे हम लोग 29 तक आपके हो गए, और कोई बुक ओपन है आपकी, हमने मुझे देख के बताना लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। 63 ना वो एडिशनल है, वो एडिशनल के साथ है, नॉर्मल आई थिंक 43 है शायद, नहीं आगे 43, हाँ बस 30 से लेके अपना टारगेट वो है, जब मर्जी कर लो मुझसे। मेरी नॉर्मल क्लास में अगर बात करोगे, एक एक लेक्चर और लगा इस पे लगाऊंगा। आज क्या था, आज फ्राइडे ही है, ओके, तो बस एक क्लास मान लीजिए और, बस क्योंकि 3-4 क्वेश्चन और करवा दूंगा बड़ी क्लास लेके, बस मेन आपका हो गया, छोटे क्वेश्चन हो गए, सफिशिएंट के हो गए, बाकी प्रैक्टिस ऑनगोइंग हमारी चलती जाएगी। और ये लास्ट टॉपिक था एक बार ऐसे प्रॉपर रिकॉर्डिंग लेने में। अब ऐप पे बहुत है सर, पहले रिपीट वही है, प्रैक्टिस ले करते हो, आंसर आपके पास है। और
ऐप पे कंपैरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो, डिवेंचर, एक बार के लिए सारा उधर का बीसी बुक तो कंप्लीट है। इधर से डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट, डेथ और आपका ये एनपीओ, ये भी एक बार कंप्लीट हो जाएगा। आराम से जब मर्जी बेस देखना है, जब मर्जी सुनिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपनी और रिविजन चलेगी, थोड़ी अलग वे से चलेगी। बुक यहाँ पे रख के आपको बिठा के शीट देख के प्रॉपर देख के पढ़िए, फटाफट मैं आपको बोलता जाऊंगा, डिस्कस करता जाऊंगा, आप लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, चाहे कैलकुलेटर यूज करके बनाइए, कि फटाफट हमने प्रैक्टिस में बैठनी। डिवेंचर हमने वैसे तो पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, प्रैक्टिस करवाऊंगा। कभी कैश फ्लो उठा लिया रिवीजन के लिए, सारे चैप्टर मिक्स अप, थोड़ा सा डिवेंचर का बोल दिया, थोड़ा सा कैश फ्लो का बोल दिया, एक क्वेश्चन कंपैरेटिव का बोल दिया कि बनाओ। आपकी सारी बुक्स पहले चलेंगी, डेथ का तो करना ही नहीं रहेगा, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन उसको बीच में ले लेंगे, तो प्रैक्टिस चलेगी। बस मैं वेट कर रहा हूँ उस चीज की। एक मिनट जी, वो तो